क्या आप भी चाहती हैं कि आपका पति पूर्ण रूप से रहे आपकी मुट्ठी में, आपके कब्जे में? मतलब अपने पति को कब्जे में करने की क्या जरूरत है, मुट्ठी में करने की क्या जरूरत है? वो आपसे प्रेम करता है, आप उससे प्रेम करती हैं, और तभी तो ये खूबसूरत सा संबंध आप दोनों का जुड़ा है। और एक दिन के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, 7 जन्म के लिए। मुझे नहीं मालूम कि 7 जन्म आप लोग साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जन्म हाथ पकड़े हो जिस लड़की का, केवल इस जन्म का जिम्मा लो, छोड़ो 7 जन्म। मृत्यु के बाद तुम्हारा कौन सा जन्म होगा, अभी इस बारे में बात करके क्या फायदा? हम साधारण से इंसान हैं, आज अभी इसी वक्त में जीते हैं। चलो इस जन्म किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को मत छोड़ना। गलतियां किससे नहीं होती है? कभी तुमसे होगी, वो क्षमा कर देगी, कभी उससे होगी, तुम क्षमा कर दो। ये खूबसूरत सा रिश्ता बहुत सुंदरता से आगे बढ़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये इतना असर होता है इस प्यार में, जितना असर किसी वशीकरण में नहीं होता, जितना असर किसी टोटका में नहीं होता, उस हिसाब से असर होता है इस प्यार में। और प्यार अगर दोनों के बीच हो, ट्रांसपेरेंसी हो, विश्वास हो, ये अटूट विश्वास आपको अद्भुत दुनिया दिखाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, हर लड़की के लिए उसका पति ही है और हर पति के लिए उसकी पत्नी है। सुख दुख साझा करो, प्रेम से रहो, क्या जरूरत है किसी उपाय को करने की? लेकिन अगर रिश्ते बिगड़ रहे हैं, समय के साथ मामला खराब हो रहा है, लड़की को ऐसा लग रहा है अगर कि ससुराल में मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, मेरा जीना मुश्किल हो रहा है और मुझे कोई और अच्छे से रहने भी नहीं देगा, क्योंकि पति को निरंतर भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। आपको ये बात समझ में आ गई है कि मेरा पति मेरे वश में नहीं है, मेरी बात नहीं मानता है और आगे भी मेरा पति इस रिश्ते को और खराब करता चला जाएगा, क्योंकि उस पर दूसरों की बातों का बड़ा बेजोर असर होता है, बहुत असर होता है उस पर दूसरों की बातों का। कोई कुछ कह देता है तो तुम्हारे पति का दिमाग घूम जाता है, वो बस उसके दिमाग में वही सब घूमता है, तुम्हारा असर होता ही नहीं है। तो ऐसे पति जिस पर तुम्हारा असर होता ही नहीं, ऐसे हर उस पति के लिए बता रही हूँ, पत्नियां ध्यान से सुने। चलो मासिक धर्म में पीरियड्स के दिन में करते हैं एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। पति तुम्हारे चक्कर ना काटे तो कहना। अच्छा लगता है ना ये सुनकर, और अच्छा लगना भी चाहिए। पति को तुम्हारे चक्कर काटने भी चाहिए कि जिस घर में पति अपनी पत्नी के चक्कर नहीं काटता है, वो बाहर दूसरों औरतों को चक्कर काटता है। और जिस घर को बाहर की कोई दूसरी औरत चला रही है, उस घर का मालिक तो ब्रह्मा ही संभाले उस घर को। जिस घर में बाहरी कोई घुस गया, पत्नियों के लिए भी बोल रही हूँ, बात मानो अपने पति की, मंगल है वो तुम्हारा। गुस्सा हो रहा है, डांट रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन तुम अपने पति की सुनना छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हें किसी और की सुननी होगी। और फिर जब बाहर वाला तुम्हें संचालित करेगा तो तुम्हारे घर की ऐसी की तैसी हो जाएगी। पत्नी को चाहिए कि रहे अपने पति के वश में, पति को चाहिए कि रहे अपनी पत्नी के वश में। भला इस सुखद रिश्ते से अच्छा और क्या होगा दुनिया में? स्वर्ग कहाँ है मुझे नहीं मालूम। स्वर्ग यही है जहाँ पति और पत्नी मेलजोल के साथ रहते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, खुशनुमा सा माहौल है, यही स्वर्ग है। बाहर स्वर्ग ढूंढना छोड़ दो, यही स्वर्ग है। अपने प्रेम से, अपने विश्वास से अपने घर को स्वर्ग बनाओ ना, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। चलो बताती हूँ मासिक धर्म में एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग जो पति तुम्हारी तरफ देखता नहीं है, जो पति तुमसे 1 मिनट बात नहीं करना चाहता है, वही तुम्हारे चक्कर ना काटे तो कहना, वही तुम्हारी हर बात ना माने तो कहना। चलो प्रेमिकाओं की बात करती हूँ। यदि प्रेमी अब आपसे बात नहीं करता है, अब आपसे प्रेम नहीं करता है, किसी भी कीमत पर आपसे विवाह को तैयार नहीं है, किसी भी कीमत पर अब आपके साथ वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, और आप करती हैं उससे सच्चा प्यार, आप करती हैं उससे सच्चा प्यार, बहुत समय बिताया आपने उसके साथ, 4 साल 6 साल 8 साल बीत गए। कुछ लड़कियों को देखा मैंने, स्कूल के समय से प्यार करती है, फिर कॉलेज कर लिया उसने, पढ़ाई अच्छे से कर रही है, लेकिन उस प्यार को पकड़ कर रखी है, और उसके बाद वो लोग विवाह करते हैं। कितना अद्भुत है ना। कितने लोग आए जीवन में, लेकिन किसी का असर होने नहीं दिया उस लड़की ने अपने ऊपर, क्योंकि प्रेम वो करती थी। इस हिसाब के प्रेम को जरूर नाम मिलना चाहिए। तो प्रेमिका जिसका प्रेमी विवाह के लिए मुकर रहा है, अब नहीं सुन रहा है उसकी, उसे लग रहा है काफी टाइम पास कर लिया मैंने, अब शादी नहीं करूंगा, तो चलो मासिक धर्म में कर लेना एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग। यही प्रेमी फिर से प्रेम करेगा तुमसे, फिर से आएगा तुम्हारे पास, तुमसे विवाह अवश्य करेगा।
ध्यान से सुनो क्या करना है आपको, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। पति आपके पीछे आगे घूमेगा, आपकी हर बात मानेगा, घबराओ मत। पीरियड्स के दिनों में यह प्रयोग करने से पहले, जब पीरियड ना आए उससे 2-3 दिन पहले, आपको मालूम होगा डेट कब है, 5 लौंग ले लें, दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर ले। शुक्रवार के दिन ये प्रयोग करें, कोई भी शुक्रवार, पीरियड आने से पहले जो भी शुक्रवार पड़े, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ अच्छे कपड़े पहन लेना, धुले हुए 5 लौंग हाथ में ले लेना, उत्तर की दिशा की ओर चेहरा कर लेना, सिंदूर का तिलक यहाँ लगाना। माथे पे जो सिंदूर लगाओगी वो अलग बात है, वो तो अलग लगाओगी। कुंवारी लड़कियां सिंदूर का तिलक लगाएगी, शादीशुदा लड़की भी बिंदी ना लगाकर सिंदूर का तिलक यहाँ लगाना। शुक्र है, हाथ में 5 लौंग लिया, 5 लौंग पर थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर लगा देना, जरा जरा सा सिंदूर का तिलक। 5 लौंग को मुट्ठी में बंद करके पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। जो मंत्र मैं कहूँ उस मंत्र को 55 टाइम बोलना। बुद्ध का अंक होता है, 55 बार उस मंत्र को बोलोगी। ओम ह्रीं क्लीं अमुक वशमनाय शरीर आत्मा हूं फट। इस मंत्र को 55 बार जप करके इस लौंग को जो 5 में तुमने रखा है मुट्ठी में, इसे जागृत कर लोगे। एक लिफाफे में एक कागज में मोड़कर इसको रख दोगी। अब वेट करोगी पीरियड्स के। पीरियड के ठीक पहले दिन, फर्स्ट डे, जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन एक सैनिटरी पैड लोगी, उसको ऐसे पलटना, उसके पीछे कहीं भी जहां जगह दिखे कलम से, ब्लू कलम से पति का नाम लिख देना। सिर्फ पति का नाम लिख देना, कम से कम पति का नाम 4 बार, 6 बार, 8 बार, 9 बार लिख सको लिख देना। जहां स्पेस दिखे पलट कर लिख देना। इस सैनिटरी को इस्तेमाल करना, इस सैनिटरी को इस्तेमाल करना। और अगले दिन जब ये सैनिटरी इस्तेमाल हो जाए तब एक बड़ा सा पेपर लाना, इसमें सैनिटरी पैड को रखना, और उसके बाद वो 5 लौंग जो तुमने जागृत करके रखा था इसके ऊपर रखना, सबको रोल बनाकर बंडल बनाना, खूब सारी अग्नि जलाना, खूब सारी अग्नि जलाना, और इसको उसमें जला देना। खूब सारा न्यूज़पेपर फाड़ लेना ना, गोल गोल कर लेना, इतना सारा ढेर कर लेना, समस्त जलकर खत्म हो जाएगा। सब कुछ जलाकर खत्म कर देना। जिसका नाम लिखी हो वो दीवाना ना हो जाए तो कहना। उस दिन बहुत शक्तिशाली तुम होती हो। उस दिन जिस उपाय को करोगी 5 मिनट के अंदर असर दिखेगा। पति तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।